बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के बाग जिना में जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिससे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सानिया कारसाज के शोहदा की बरसी के मौके पर हर साल की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बाग जिना में जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसा गाह में 120 फुट लंबा और 50 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है, जहां मरकजी क़यादत मौजूद होगी। मीडिया और सोशल मीडिया के लिए 2 अलग स्टेज भी बनाए गए हैं। जलसा गाह की सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और कराची पुलिस की जिम्मेदारी होगी। सिक्योरिटी के लिए 1400 से ज़ायद अफसर और एहलकार तैनात होंगे, जबकि सिक्योरिटी पर 211 पुलिस मोबाइल्स और 34 मोटरसाइकिलें भी ड्यूटी पर होंगी। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र पीपल्स डॉक्टर्स फोरम की जानिब से तिब्बी कैंप भी लगाया गया है, जहां जलसे के शुरका को मास्क और सैनिटाइजर फराहम किए जाएंगे। जलसे में कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला से पीपल्स पार्टी के कारकुनान शिरकत करेंगे। सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के बाग जिना में जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इस बार जलसा गाह में कैसे इंतजाम किए गए हैं, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलसा गाह में और पीपल्स पार्टी का ये जलसा जो है उनकी जानिब से मुनक्किद किया गया है। ये जलसा पिछले जलसों से कुछ मुख्तलिफ है और इसके मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़्यादा सख्त देखने में आ रहे हैं। कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो है वो इस जलसा गाह में लगाई गई है। हमने देखा कुछ 3-3 फ्लोर्स जो है कंटेनर्स के बनाए गए हैं और खारदार तार लगा के जो है खवातीन का ये वाला पोर्शन जो देख सकते हैं आप, ये खवातीन का पोर्शन है और चारों तरफ से इस पोर्शन को खारदार तार लगा के डबल खारदार तार लगाकर सील किया गया है। साउंड सिस्टम, कुर्सियां, झंडे और तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल है। अभी थोड़ी देर पहले सईद गनी ने भी जलसे गाह का दौरा किया था, इंतजामात का जायजा लिया था। उनका यही कहना है कि इस जलसे गाह में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो खिताब करेंगे। सानिया कारसाज की शोहदा को भी जलसे में याद किया जाएगा और सिंध के मुख्तलिफ अजला से लोग जुलूसों की शक्ल में जलसे गाह में शिरकत करेंगे। जी, पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी कहते हैं कि आज का जलसा सानिया कारसाज के शोहदा की याद में मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जलसे में इतने लोग शिरकत करेंगे कि पिंडाल कम पड़ जाएगा। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, शोहदा कारसाज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बाग जिना में जलसे का इनेकाद किया गया, जिससे मुकामी और मरकज़ी क़यादत खिताब करेगी और मुख्तलिफ इंतजामात इस जलसा गाह में जारी हैं। तकरीबन तमाम जो इंतजामात हैं वो हतमी मराहिल में हैं। हुकूमत की सेक्रेटरी इतलात है वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि एक तो जलसे का मकसद तो खिराज अकीदत पेश करना है, इसके अलावा सियासी कोई आइंदा का लाएमल जलसे में तो जा रहा है? नहीं, यकीनन जब कोई सियासी जमात की एक्टिविटी होती है उसमें जिस मुनासबत से वो इवेंट हो रहा था उस पर भी बात होती है, लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात होती है। और ख़ास तौर पे आज जब हम बात कर रहे हैं और जिन हालात में ये जलसा हो रहा है, इस वक्त पूरे मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, जितनी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है आम लोग हैं जिनकी वजह से सियासी जमातें चलती हैं, जो सियासी जमातों के साथ होते हैं, जिनको सियासी जमातों की जिनकी सपोर्ट हासिल होती है, तो उनको छोड़ तो नहीं सकते ना। यकीनन जो मौजूदा सियासी मुआशी हालात हैं उस पर भी ज़रूर बात होगी। सुबह सिंध से तो हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जुलूस आ रहा है और मेरा अंदाज़ा है कि ये पिंडाल हमें छोटा पड़ेगा और शायद जो बराबर की सड़कें वहाँ पर भी लोग होंगे। वज़ीर इत्तलात सईद गनी कह रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आमद इस जलसे मुतवक्के और हो सकता है कि ये पिंडाल छोटा पड़ जाए और अतराफ़ की सड़कों पर लोग जमा होकर ये जलसा सुने। जी, सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के आज कराची में होने वाले जलसे में शिरकत के लिए सिंध भर से जयालों के काफिले रवा दवा हैं। इस मुतालिक जामशोरो टोल प्लाजा से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, सानिया कारसाज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची में आज होने वाले जलसे के सिलसिले में सिंध भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के काफिले कराची की जानिब रवा दवा। इस वक्त मैं हैदराबाद जामशोरो टोल प्लाजा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध भर से काफिले कराची की जानिब जा रहे हैं। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में जाम खान शोरों की जानिब से एक बड़ा काफिला कराची के लिए रवाना हुआ है। लाड़काना हो, दादू हो, इसके साथ ही साथ दीगर जो भी शहर हैं सिंध के, वहाँ से भी बड़े काफिले यहाँ से गुजर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने के बावजूद पाकिस्तान और IMF अब तक 6 अरब डॉलर्स की तौसीफ फंड सहूलत के तहत इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त पर मुफाहमत में नाकाम रहे। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उम्मीद है कि सेक्रेटरी ख़जाना आइंदा चंद रोज़ तक वाशिंगटन DC में क़याम करेंगे ताकि मुफाहमत और IMF पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए आखिरी कोशिश कर सकें ताकि EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मंजूरी की राह हमवार हो सके। पाकिस्तान की जानिब से IMF की सख्त शराइत, जो कि बिजली टैरिफ में 1.39 रुपये फ़ी यूनिट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपये तक इजाफा करने के बावजूद IMF स्टाफ अब भी मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क से मुतमईन नहीं है। IMF के हवाले से ज़राए का कहना है कि ये परेशान कुन बात है कि IMF स्टाफ अब तक मालियाती फ्रेमवर्क, बैरूनी महाज और बिजली के शोबे में एदाद की तब्दीली में मसरूफ़ है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। हुकूमत ने महंगाई पहले कर दी और अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। IMF की तमाम शराइत पहले ही मान ली गई, फिर भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये है हुकूमत की हिकमत अमली। 3 साल से IMF की अंधी ताबेदारी करके आवाम को महंगाई से लहूलुहान कर दिया गया और फिर भी नतीजा सिफर रहा। हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। 3 साल से आवाम का मुआशी कत्ल जारी है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने 2015 में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। हमारे दौर में IMF प्रोग्राम पर इमरान नियाजी तनकीद किया करते थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रुकन कौमी असम्बली और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने कहा है कि वो जब अमरीका आते हैं तो उनके पीछे सब्ज़ हिलाली परचम की ताकत होती है। फ्रांस में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो अमरीका पहुंचे तो अफगानिस्तान जाने पर उनको अलग कमरे में ले जाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पाकिस्तान के वफाकी वजीर होने का पता चलने पर वो प्रोटोकॉल देने को तैयार हो गए। 4 साल 8 माह पहले अमेरिका का वीजा लगा था 5 ईयर्स का, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या पहली दफा आ रहे हो? मैंने कहा जी। कहते जी आप इससे पहले क्यों नहीं आए? मैंने कहा कभी जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा आप अफगानिस्तान गए थे? मैंने कहा 3 सवाल इधर हुए। फिर उन्होंने एक कमरे में मुझे बिठाया और उन्होंने कुछ सवाल जो उनका हक है, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, उनको इख्तियार है, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि आप फेडरल मिनिस्टर हो, हम आपको प्रोटोकॉल देते। मैंने कहा मेरा प्राइम मिनिस्टर इन प्रोटोकॉल्स पे बिलीव नहीं करता, मुझे काम पाकिस्तानी की तकलीफ का कैसे पता चलेगा? आई स्वेयर अपॉन अल्लाह दे अपॉलोजाइज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने फेक न्यूज लगाई कि वतन ये हो गया वो हो गया, हमारे अपने भी इंतकाम उसमें शामिल हो गए। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो गया है। 16 टीमों के दरमियान आज से पंजा आजमाई शुरू हो गई। अल इमरात क्रिकेट ग्राउंड ओमान पर खेले जाने वाले मेगा टूर्नामेंट के पहले मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और इस वक्त पापुआ न्यू गिनी ने 2 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। सिर्फ 20% पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क में औरतें मुकम्मल महफूज हैं, जबकि 35% इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई औरत महफूज नहीं। अलबत्ता 43% समझते हैं कि मुल्क में औरतें किसी हद तक महफूज हैं। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। 35% पाकिस्तानियों ने मुल्क में खवातीन को गैर महफूज करार दिया है। 43% का ख्याल है कि खवातीन मुकम्मल तो नहीं मगर किसी हद तक महफूज हैं, जबकि 20% पाकिस्तानी खवातीन को मुकम्मल महफूज करार देते हैं। खवातीन को सबसे ज्यादा गैर महफूज खैबर पख्तूनख्वा में 46%, जबकि पंजाब में 35% अफराद समझते हैं। इस बात का इंकिशाफ पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में हुआ, जिसमें 1800 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। सर्वे में 35% अफराद खवातीन को मुकम्मल गैर महफूज करार देते नजर आए। 43% ने किसी हद तक महफूज कहा, जबकि 20% ने खवातीन को मुकम्मल महफूज करार दिया। सूबाई बुनियादों पर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा यानी 46% ने खवातीन को गैर महफूज कहा, 35% ने किसी हद तक महफूज तो 19% ने महफूज जाना, जिसके बाद 35% ने पंजाब में खवातीन को गैर महफूज कहा।
41% ने किसी हद तक महफूज कहा, जबकि 21% ने मुकम्मल महफूज करार दिया। सिंध में खवातीन को गैर महफूज कहने वालों की शरह 26%, जबकि किसी हद तक महफूज कहने वालों की शरह 49% नजर आई। 24% ने सिंध में खवातीन को मुकम्मल महफूज कहा। बलूचिस्तान में 19% ने हालांकि खवातीन को गैर महफूज करार दिया, लेकिन किसी हद तक महफूज कहने वालों की शरह 74% नजर आई। 7% ने बलूचिस्तान में खवातीन को मुकम्मल महफूज कहा। मुल्क के मुख्तलिफ समाजी और माशरती तबकों से ताल्लुक रखने वालों में खवातीन को गैर महफूज समझने वालों की सबसे ज्यादा शरह पसमानदा तबके में नजर आई, जहाँ 45% ने खवातीन को गैर महफूज कहा। लोअर मिडिल क्लास में 30%, मिडिल क्लास में 30%, अपर मिडिल क्लास में 29%, जबकि अपर क्लास यानी आला तबके से ताल्लुक रखने वाले 34% अफराद ने खवातीन को गैर महफूज जाना। सिनफी बुनियादों पर इस सवाल के जवाबात को देखा जाए तो मुल्क भर से सर्वे में शामिल 35% खवातीन ने घर से बाहर निकलने पर खुद को गैर महफूज कहा, जबकि 35% ने किसी हद तक खुद के महफूज होने का बताया। अलबत्ता 29% खवातीन ने घर से बाहर खुद को मुकम्मल महफूज करार दिया। सूबों में खैबर पख्तूनख्वा से 46% खवातीन ने घर से बाहर खुद को गैर महफूज कहा। पंजाब में 36%, सिंध में 25%, जबकि बलूचिस्तान में 17% खवातीन ने खुद को गैर महफूज करार दिया। समाजी बुनियादों पर देखा जाए तो अपर क्लास यानी आला तबके में सबसे ज्यादा यानी 51% खवातीन ने खुद को गैर महफूज कहा। इसके बरक्स लोअर मिडिल क्लास में 55% खवातीन ने खुद को महफूज करार दिया। मुल्क भर से मजमूई तौर पर मर्दों में खवातीन को गैर महफूज करार देने वालों की शरह 30% नजर आई, जबकि 45% ने किसी हद तक खवातीन को मुल्क में महफूज कहा। सर्वे में 22% मर्दों ने खवातीन को मुकम्मल महफूज करार दिया। ये शरह खवातीन के मुकाबले में 7% कम है। सूबाई बुनियादों पर भी खैबर पख्तूनख्वा से 45% मर्दों ने खवातीन को सूबे में गैर महफूज कहा। पंजाब में 30%, सिंध में 25%, जबकि बलूचिस्तान में 18% मर्दों ने खवातीन के गैर महफूज होने का बताया।